क्या नाम आपकी बेटी? कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक लौटी माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है होटल पे। इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। फोन वहाँ पे लगा रहे कि कुछ तो मैसेज मिले, हाँ या ना, लेकिन अभी तक तो कुछ मैसेज ही नहीं आया। अभी कुछ मैसेज मिला नहीं, हमारे को पता चाहिए बस कि हमारे जीजू कहाँ पे अभी तक। कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरे देश को सदमा लगा। 265 लोगों की ज़िंदगी हादसे में ख़त्म हो गई। परिवारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा जिन्होंने अपनों को खोया। अब हर परिवार दर्द में डूबा है। उनकी बेबसी लाचारी दिल को झकझोर रही है। कोई नई ज़िंदगी का सपना लेकर लंदन रवाना हुआ था। किसी के मन में अपनों से मुलाकात की खुशी थी, लेकिन ये खुशियाँ चंद पलों में मातम में बदल गई। विमान हादसे के बाद कई परिवारों की खुशियाँ खाक हो गई। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से मेरा पापा मुझे वापस मिलेगा। आंखों में गम है, जुबान पर दर्द, कुछ बोलते हुए गला रुंध रहा है। मेरी लाडली थी। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खोने वालों के दिल में गमों का सैलाब उमड़ रहा है। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी से हमसफर का साथ छूट गया। हादसे की इस त्रासदी से कई परिवार पूरी तरह से टूट गए। अब इस पीड़ा के बीच परिवार वालों में गुस्सा है, सैकड़ों सवाल हैं, भावनाओं का जबरदस्त उबाल है। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? पैसे से आप नीट खरीद सकते हो गोली, मेरे सबसे नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस लाइए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अब के हिसाब से ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था पहले, क्यों नहीं चेक किया? कोई ऐसे हादसे के शिकार बनते हैं लोग। और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के लगते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है। एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरी मदर भी वहाँ थी, मगर तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पाती हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोले 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ मैं दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब कौन मनाए, कौन समझाए इन्हें, और कौन ये बताए कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान इनके अपनों के लिए आखिरी उड़ान थी। हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनमें से कई की कहानियां दिल को झकझोर देने वाली हैं। कई ने हाल ही में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सारे सपने विमान हादसे की आग में जल गए। कुछ ऐसा ही दर्द वडोदरा के भाविक माहेश्वरी के परिवार वालों का भी है। भाविक की मंगनी हो चुकी थी। 15 दिन पहले वो लंदन से घर आया तो परिवार वालों ने जल्दबाजी में उसकी कोर्ट मैरिज कर दी। परिवार में खुशियां थी जो अब मातम में तब्दील हो चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले ही लंदन से वापस आया था यहाँ घूमने के लिए। घूमने उसकी मंगनी की हुई थी तो हमने कोर्ट मैरिज करके उसको वापस भेज रहा था। बस 10 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई और आखिरी बस वो प्लेन में बैठा था 1 बजे, तब बोला कि डैडी मैं बैठ गया हूँ, सब हो गया है, अब बस टेक ऑफ की तैयारी है, चिंता मत कीजिए, बस यही।
शोक में डूबे तमाम परिवारों की ऐसी कई कहानियां हैं। लंदन में रहने वाले 38 साल के अर्जुन पटोलिया ने कुछ दिन पहले ही भारत में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। पत्नी की अस्थियां गांव के नदी में विसर्जित करने के बाद जब वे वापस लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार हुए तो किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। आज प्लेन दुर्घटना बनी AI 171 अमदावाद लंडन જે ફ્લાઇટ હતી એમાં મારા કાકા થાય વડીલ શ્રી અર્જુનભાઈ મનોજભાઈ પટોડિયા એ એમના પત્ની આજે ઘણા સમયથી બીમાર હતા અને જેમનું નિધન થયું હતું તેમનું ત્યાં બધું પતાવી અને પછી એ અહીંયા સાંસ્કૃતિક વિધિ માટે આવેલા હતા તો અસ્થિ પધરાવવાની આજે વિધિ આવતી હોય આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે અને બધું કામ પૂર્ણ કરી અને વિધિ પતાવીને આજે પરત ફરી રહ્યા હતા। બપોરની ફ્લાઇટ હતી જે 1:36ની ફ્લાઇટ હતી એમાં AI 171 જેમાં જઈ રહ્યા હતા લંડન ખાતે અને તેમાં જે ફ્લાઇટ ક્રેશની દુર્ઘટના બની છે IGP ગ્રાઉન્ડ ખાતે। पायल गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय के बाद हुए हादसे में उसकी जान चली गई। नहीं तो बस 12 वागे मत आया पाछा आईने बात करी तो बात करीने कीधुं ने कि एयरपोर्ट प्लेन में फोन कर बात करी बीजू कोई कीधुं नहीं अमने कीधुं प्लेन कम्प्लीट है हूँ बस जाऊँ छूँ बस आटलू ज कीधुं बस मूकी दीधुं फोन પછી કે હું છેડ જઈને વાત કરીશ બીજું કોઈ કીધું નહીં। કેવી રીતે ખબર પડી તમને આ ઘટના બની કોના માધ્યમથી? અમારે તો અહીંયા ટીવી ઉપરથી ખબર પડી હતી ફસી ગયા હતા અમે મેસેજ આવી ગયા હતા એટલે પછી કોઈ કોન્ટેક્ટ હતો એનો કોન્ટેક્ટ સંપર્ક ક્યારે થયો? કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈને ન था ડાયરેક્ટ ગયા હતા દીકરી શાના માટે ભણવા માટે ભણવા માટે આ પહેલી વાર ગઈ હતી આગળ ગઈ? એવી એને ખબર નહીં મને એમાં મને ખબર નહીં પહેલી વાર ગઈ। मेहसाणा का संकेत गोस्वामी 19 साल का छात्र था जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने लंदन जा रहा था। परिवार का पहला सदस्य जो विदेश पढ़ने जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने, IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक और वही है, भाई बहन एक दोनों ही था, एक ही लड़का था। उधर इस पीड़ा के बीच अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार अपनों की तलाश में या अपनों का शव खोज रहे हैं। ऐसी ही एक रोती बिलखती बेटी मिलती है जिनकी मां उसी मेस में काम करती है जहां विमान गिरा था। कहाँ से आए हो मैम? हम यहाँ जहांगीरपुरा से रहते हैं और टिफिन सर्विस का मेरा भाई करता है। आपके भाई का सैंपल देने आए हो? मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को आज सैंपल देने आए हैं, अभी आज वापस हमको 72 घंटे बोले हैं। आपने सैंपल दिया? दिया। आपकी फैमिली कहाँ है मैम? किसके साथ आए हो आप? मेरी फैमिली मेरा भाई है और भाभी है। हम सब लोग सिविल में टिफिन सर्विस कवर खाने का सिविल में ही काम करते हैं, पर आज इतने सारे डॉक्टरों को हम कितने 14-15 साल से काम कर रहे हैं, सबको हम लोग खाने देते हैं, टिफिन देते टाइम टू टाइम। आज हमारा टाइम आया है कि मेरी मम्मी को ढूंढो बस। हमें इतनी साल आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, अब हम लोग कुछ नहीं मारे, एक भीख मांग रहे हैं माँ के लिए, बस एक मेरी मम्मी और मेरी भतीजी दोनों मिल जाए। अपनों को खोने वालों में बदहवासी है, दर्द है, पीड़ा है जो लंबे समय तक इन लोगों को तकलीफ देती रहेगी। आज तक ब्यूरो। इस भयानक विमान हादसे का शिकार बने लोगों में बीजेपी के दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं। अपनी पत्नी बेटी से मिलने के लिए विजय रूपाणी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी जिस नंबर को लकी मानते थे वही उनकी मौत की तारीख बन गया। विजय रूपाणी की पत्नी लंदन से अहमदाबाद लौटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।
पूर्व सीएम विजय रूपाणी अब यादों में हैं। पूरा गुजरात अपने पूर्व मुख्यमंत्री को याद कर रहा है। और आंसू बहा रहा है। अहमदाबाद में इसी विमान में विजय रूपाणी भी सवार हुए थे। वो अपनी बेटी राधिका से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी पत्नी पहले से ही लंदन में मौजूद थी, लेकिन ऐसी मनहूस घड़ी आई कि हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। गुरुवार को विमान हादसे की खबर सुनकर प्रार्थनाओं का दौर चला। सभी को उम्मीद थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौत को मात देकर बच जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये विजय रूपाणी का आखिरी वीडियो है। वो फ्लाइट के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। लेकिन एयरपोर्ट में एंट्री के कुछ ही देर बाद बेहद खौफनाक हादसा हुआ और 12 तारीख विजय रूपाणी के लिए अनलकी साबित हुई। पूर्व सीएम रूपाणी की सभी कारों और स्कूटी के नंबर 1206 थे। उनके लिए 1206 नंबर काफी लकी था। वो इस नंबर को काफी शुभ मानते थे। अभी भी 1206 नंबर वाली उनकी कार और स्कूटी उनके घर के बाहर खड़ी है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उसी साल के छठे महीने की 12 तारीख यानी 12 जून को वो अपनी जिंदगी गवा बैठे। 1206 नंबर विजय रूपाणी का बड़ा लकी नंबर हुआ करता है। उनकी गाड़ियों के नंबर भी 1206, जो भी गाड़ी उनकी होती थी उसी में वो सफ़र किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। और उनका सीट नंबर भी 12 था। और कल 12 जून को ही उनकी डेथ हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये विजय रूपाणी की गाड़ी है। इसी विजय रूपाणी की गाड़ी में देखिए 1206 नंबर इस पे लिखा हुआ है। और इसी गाड़ी में विजय रूपाणी अक्सर इस्तेमाल करते थे। इस गाड़ी को इसी में ट्रैवल करते थे, कहीं भी जाना होता था। जितनी भी गाड़ियाँ उनके पास रही है जिसमें वो यूज़ किया करते थे, 1206 नंबर हुआ करता था। और ये उनका लक्की नंबर था। लेकिन कल ये लक्की नंबर अनलक्की साबित हुआ और 12 जून को ही उनकी डेथ हुई, सीट नंबर 12। रूपाणी के निधन के बाद गांधीनगर से लेकर बड़ोदरा और राजकोट तक हर कोई गम में डूबा है। विजय रूपाणी के पड़ोसी अब उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। आपको तो लगता है मैं दोपहर से व्यथित हूँ। मैं तो ऐसा समाचार सुनने के तैयार ही नहीं थी कि विजय भाई की डेथ हो गई है। लेकिन अभी वो भैया ने मुझे CR पाटिल साहब का सुनाया कि मैं तो ही मैंने माना कि भाई विजय भाई की मृत्यु हो गई है। लेकिन ऐसी आत्मा, कभी भी ऐसी आत्मा को ऐसा दुख कोई भी भगवान न दे। बहुत सालस आत्मा थी उसकी, बहुत सुंदर आत्मा थी। उसने ऐसा सारे काम किए हैं कि कोई भी भूल नहीं सकता। वो राजकोट के लिए तो बहुत काम किया है उसने। बर्मा के थे हम लोग, भाई बर्मा के हैं। वहीं पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जो शाखा लगती थी उसमें हम लोग साथ में खेलते थे। वो दिन अभी याद आता है बस। आपने कभी सोचा था कि इस तरह से विजय भाई का निधन होगा? सोच ही नहीं, अभी भी नहीं सोचते। कितना दुख हो रहा है? विजय भाई रूपाणी को खोकर हमको बहुत बड़ा दुख होता है। राजकोट ने एक वालसोया नेता खोया है और अचानक उसका ऐसा न्यूज़ सुनकर हम लोग को कल्पना ही नहीं होती है कि वो है कि नहीं है। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद लौट आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत पूर्व सीएम के घर वालों से मुलाकात भी की है। परिवार ने अपना मुखिया खोया, समर्थकों ने अपना संरक्षक, तो बीजेपी ने अपना कद्दावर नेता खो दिया। रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 में बर्मा में हुआ था, लेकिन 1960 में परिवार राजकोट में आकर बस गया। उनका बचपन राजकोट में बीता और फिर राजकोट से ही रूपाणी ने सियासत की दुनिया में कदम रखा और पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन ABVP से जुड़े हुए थे। आपातकाल के दौरान 11 महीने तक जेल में रहे। 1987 में राजकोट नगर निगम के पार्षद चुने गए। 1995 में दोबारा राजकोट नगर निगम के पार्षद बने। 1996 से 97 तक राजकोट के मेयर रहे। 1998 में बीजेपी गुजरात यूनिट के सेक्रेटरी बने। 2006 में राज्यसभा के सदस्य बने। 2014 में राजकोट की वेस्ट सीट से विधायक बने। 2016 में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने। 7 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव जीता। एक बार फिर विजय रूपाणी
दोबारा सीएम बने। 2021 में विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और पार्षद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। रूपाणी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के भरोसेमंद नेता थे। गुजरात की राजनीति में विजय रूपाणी की गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी, जिनके सरल स्वभाव के सभी कायल थे। आज भले ही रूपाणी दुनिया में नहीं है, लेकिन जीते जी उन्होंने अपनी कार्यशैली से ऐसी लकीर खींची है कि हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बड़ोदरा से रौनक मजीठिया के साथ अशोक सिंघल, गांधीनगर, आज तक ब्यूरो। कहते हैं जो तकदीर में लिखा उसे कोई नहीं बदल सकता, मौत भी नहीं। अहमदाबाद में विमान हादसे में सभी यात्री मारे गए, केवल एक, विश्वास कुमार। विश्वास उस आग के गोले से जिंदा बच निकले। विश्वास ने मौत को मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास कुमार से अस्पताल में जाकर उनका हालचाल पूछा और उसके बाद विश्वास कुमार ने बताया कि विमान हादसे के समय क्या हुआ था, वो कैसे बचे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे क्या बात की। गुरुवार को प्लेन क्रैश होने के बाद से विश्वास कुमार के जिंदा बच निकलने के बाद तक हर कोई यही सवाल सोचता है, विश्वास के साथ चमत्कार कैसे हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट में इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास ने जब हादसे की पूरी कहानी बयान की तो उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। 12 जून की दोपहर 1:38 पर फ्लाइट टेक ऑफ होती है और 2 मिनट बाद ही यानी 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया उसके 1 मिनट के अंदर ही विमान में सवार यात्रियों को मौत नजर आई। जिंदा बचे विश्वास ने उस 1 मिनट का खौफनाक मंजर बयान किया। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। विश्वास को भी नहीं पता कि वो कैसे बचे, बस वो इतना जानते हैं कि वो जिधर बैठे थे उसके विपरीत विमान इमारत से टकराया और उनका गेट खुल गया, निकलने की जगह भी थी। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। आपने सुना होगा सभी की मौत का समय तय। गुजरात के भरूच की भूमि चौहान की कहानी इस बात को सच सिद्ध करती है। ट्रैफिक जाम के कारण 10 मिनट की देरी से भूमि एयरपोर्ट पहुंची। उन्हें सीआईएसएफ के जवानों ने फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। लंदन का महंगा टिकट खराब हो गया। भूमि परेशान हो गई। जवानों के सामने खूब मिन्नतें की, लेकिन किसी जवान ने एक नहीं सुनी। और भूमि जब एयरपोर्ट से घर वापस लौट रही थी तो उन्हें विमान क्रैश की खबर मिली। अहमदाबाद का ट्रैफिक आमतौर पर लोगों के लिए सिरदर्द की तरह है, लेकिन भरूच की भूमि चौहान के लिए यही ट्रैफिक वरदान साबित हुआ। ट्रैफिक जाम के कारण उनकी लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 10 मिनट की देरी से छूट गई और वो बाल बाल बच गई।
वो हम लोग थोड़ा बाहर मतलब 1:10 की फ़्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम उन लोगों का गेट बंद हो जाता है और हमें वहाँ पे पहुँचते ही 12:20 हो गया था, तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुँची थी। उसकी वजह से मैं फ़्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया, तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। अगर भूमि एयरपोर्ट देर नहीं पहुंचती तो भरूच की ये मेघदूत टाउनशिप और उनका घर दूसरी ही खबर की वजह से सुर्खियों में होता, लेकिन उनकी तकदीर अच्छी रही और वो बच जाती हैं। भूमि स्टूडेंट वीजा पर 2 साल से लंदन में रह रही थी, छुट्टियां मनाने के लिए घर आईं। छुट्टियां खत्म होने के बाद वो गुरुवार को क्रैश हुई फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी। वक्त पर पहुंचने के लिए वो समय पर ही अहमदाबाद के लिए निकल गईं, लेकिन अहमदाबाद के ट्रैफिक जाम में फंस जाती हैं और दोपहर 12:20 पर एयरपोर्ट पहुंचती हैं। फ्लाइट में नहीं बैठ पाती हैं। 10 मिनट हमें थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक और मतलब 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक तो हमको बीच में हुआ था, लेकिन यही सब रीज़न की वजह से मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी वहाँ पे बस। तो भूमि चौहान के लिए एयरपोर्ट पहुंचने में देरी वरदान साबित हुई। महज 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें एयर इंडिया ने चेक इन नहीं करने दिया और इसके लिए वो CISF जवानों से लड़ी भी, बहुत बहस की, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी नहीं मानी और उन्हें भारी मन के साथ एयरपोर्ट के बाहर आना पड़ा। चेक इन के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया। भूमि ने बताया कि गुरुवार को जब उनकी फ्लाइट मिस हुई तब उन्हें काफी दुख पहुंचा। उन्हें लगा कि लंदन का इतना महंगा टिकट बर्बाद हो गया, वो लंदन नहीं जा पाई। जब प्लेन क्रैश हुआ तो भूमि एयरपोर्ट से घर के लिए निकल चुकी थी। गाड़ी में ही उन्हें एक खबर मिली कि लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई है। उस समय भूमि चौहान सन्न रह गईं और भगवान का शुक्रिया अपनी जान बचने के लिए करने लगी। आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई, लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। फ्लाइट मिस करने पर भूमि ने गुस्से में अपने बोर्डिंग पास भी फाड़ दिए और वो एयरपोर्ट के बाहर आ गई, लेकिन फ्लाइट क्रैश होने की खबर मिलते ही वो स्तब्ध रह जाती हैं। भूमि चौहान अपनी 10 साल की बेटी को भरूच में छोड़कर लंदन जा रही थी, लेकिन उनकी तकदीर ने उन्हें और परिवार को भारी दुख से बचा लिया। अब परिवार बेटी की जिंदगी बचने की बात करने भर से रुआंसा हो जाता है। परिवार भी भगवान और कुलदेवी का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। भूमि की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 10 मिनट का फासला था। नई जिंदगी पाकर भूमि जहां खुश है, वहीं उन लोगों के लिए दुखी भी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। भूमि चौहान की मांग है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सभी विमान कंपनियां भविष्य में सुरक्षा जांच और प्रोटोकॉल से कतई समझौता न करें। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।